मार्शल की डेफिनेशन मैंने क्यों तुम लोगों को लिखवा दी, क्योंकि हो सकता है जब भी एग्जाम में देगा तुम्हारे मिड टर्म में या जो भी में एक डेफिनेशन दे सकता है और तुम लोगों को उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो एक ये डेफिनेशन रहेगी जो तुम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर सकोगे। हम लोग उसी से बात शुरू करें। देखो, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑफर्ड। मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स का जितना ज्यादा बेचने का इच्छुक है, मतलब वट एवर ही डिजायर्स टू बी सोल्ड, तो ऐसे केस में उस प्रोड्यूसर ने क्या करना है, प्राइस जो है गुड्स की वो और कम कर देनी है। तो तुम जितना कम करोगे वो उतना और बिकेगा, और जितना बढ़ाओगे उतना कम बिकेगा। मार्शल ने कहा ऑन दी इन अदर वर्ड्स द अमाउंट इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। मतलब जितना कम दाम उतना ज्यादा उसका डिमांड, और जितना ज्यादा दाम उसका कम उतना डिमांड। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। देखो, देर इज इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब प्राइस किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करती है, मगर डिमांड उसी प्राइस पे निर्भर करती है। अगर तुम्हारा ये नॉर्मल सा मार्कर 35 रुपीज में आता है, कल को ये 65 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये डिमांड पे डिपेंड करेगा, नहीं, डिमांड इस पे डिपेंड करेगी। अगर 65 का हो गया तो हो सकता है काफी लोग फिर व्हाइट बोर्ड से स्विच कर जाए, ब्लैक बोर्ड कर दे, बोले भाई इसकी का बढ़ते बढ़ते हमारा तो 2-3 बच्चों का फीस खत्म हो जाता है। सो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो तुम्हारा वो होता है डिमांड, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसके बाद द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। देखा तुमने कितना ज्यादा अजम्पशंस हमने पढ़ा। इनकम सेम रहेगी, पॉपुलेशन नहीं बदलेगी, कितने भयंकर वाले अजम्पशंस है यार। क्या क्या ये पॉसिबल है क्या कि पॉपुलेशन नहीं बदलेगी? एक एक सेकंड में देशों की पॉपुलेशन बदलती है, कोई पैदा होता है तो कोई मरता है, ये कहना पॉपुलेशन तो बदलेगी ही नहीं। एक तरह से थ्योरी ऑफ डिमांड वगैरह जबरदस्ती मनाने का तरीका है, बट ठीक है भैया, पढ़ना है तो पढ़ना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ डाउन स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। बच्चों याद कर लो इस चीज को, क्योंकि ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चार चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम इफेक्ट, जो मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखवाया है। दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, पॉइंट नंबर 4। तीसरे पे आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर जो बाकी दो हैं न्यू कंज्यूमर्स, और एक और क्या बेटा, डिफरेंट मल्टीपल यूजेस या अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द कमोडिटी। तो ये जितनी चीजें हैं तुम्हारी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर आती है वो दोनों चीजें। अब वो दो के अलावा 3 भी हो सकती है, बट व्हाट विल द एग्जामिनर सी इज दीज 3 पॉइंट, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट के बारे में। बहुत वाजिब सी बात है, और तुम ये इनकम जो इलास्टिसिटी जो मैं पढ़ा रही थी, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, वहां से रिलेट कर सकते हो। बच्चे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस रेफर्स टू द चेंज इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मान लो ठंडी के दिन आ गए हैं, ठीक है, अब तुम पापा की दी पॉकेट मनी पे गुजारा कर रहे हो अपना, ठीक है। तो पापा की दी पॉकेट मनी, पहली बात मेरे को नहीं पॉकेट मनी मिलती। मेरे पापा बोलते थे, तुम्हें बोलते हैं कि जब भी तुम्हें पैसा चाहिए तुम ले लो। क्या पॉकेट मनी? पॉकेट मनी क्या होता है? ये अंग्रेजों वाले तमाशे, ये इंडिया में नहीं चलता ये सब। तो खैर मान लो कि तुम्हें 2000 पॉकेट मनी मिल रही है, तुम्हें कोल्ड क्रीम लेना है अगर, तो तुम कौन सी, कम सिट, उसे हटा लो। तुम्हें अगर कोल्ड क्रीम लेना है 2000 में, तो यू विल ट्राई टू मैनेज कि हाँ यार ये 100 के अंदर ही हो जाए, क्योंकि बाकी पैसे मोमो खाने महीने भर, उसके लिए भी तो बचाने हैं ना। बट नाउ दैट यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ 2000, यू आर अर्निंग लाइक 20,000, 2 लाख, तो योर एक्सपेंसेस विल डिक्रीज और इंक्रीज दैट वाइज, है ना। अब तुम अगर महीने के 25,000 कमाने लगे हो, देन 500-600 की क्रीम इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, राइट। द नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? विकल्प। अगर मान लो
तुम्हारे पास एक गुड्स की यूटिलिटी को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा विकल्प है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो बड़ी जायज सी बात है कि अगर उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो आप दूसरे विकल्प पे स्विच कर लेंगे, है ना? वही चीज है। अगर इफ लेट्स से आई एम यूजिंग ट्राइमैक्स पेन, ठीक है, अब ट्राइमैक्स पेन का दाम हो गया 50 रुपए से, अभी कुछ दिन पहले लिया मैंने, महीने भर पहले 50 रुपए, तो आई कीप ऑन रिफिलिंग इट, मैं पेन की बॉडी बार बार लेने नहीं जाती, बट समवेयर इट वाज लॉस, तो मैं दोबारा लेने गई, इट वाज 60, देखो 10 रुपए का फर्क आया। अब मेरा कहना, मैं क्लास 11 से ट्राइमैक्स से लेगी, तो मेरी आदत किसी पे हाथ सेट नहीं होता, बट इफ आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, तुम देख रहे हो कि यार इसका तो दाम बढ़ गया, देन यू कैन बाय अ राइटोमीटर और पायलट पेन, ऑलमोस्ट द सेम बजट, एंड नाउ इसका एक और आता है, थोड़ा और छोटा होता है वो, और थोड़ा सस्ता होता है, 50s में हो जाता है वो आपका, ऐसा है ना? हाँ, तो वो 50 के अंदर ही हो जाता है। तो कंज्यूमर विल स्विच अपॉन इट, व्हाई विल द कंज्यूमर पे अ हैवी लोड ऑन हिज ओन बजट? ही विल नेवर डू दैट। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझो। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये अभी मैं आगे इस पॉइंट को जोड़ूंगी, जो इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन मुझे पढ़ाना है, वी विल एड ऑन टू दैट। उसके बाद है न्यू कंज्यूमर्स। देखो एक चीज समझो, सबसे पहले न्यू कंज्यूमर्स जो होते हैं, अब यही यहां से समझो, सब्स्टिट्यूशन में तुमने ट्राइमैक्स नहीं लिया, तुमने राइटोमीटर लिया। जब तुमने राइटोमीटर लिया तो तुम राइटोमीटर ब्रांड की एक नई कंज्यूमर हो, जो क्या राइटोमीटर की वजह से आई हो? नहीं, ट्राइमैक्स की दाम बढ़ गई, उस वजह से तुमने राइटोमीटर पे स्विच किया। तो समवेयर लेट्स से इफ देयर आर 100 कंज्यूमर्स लाइक यू, तो राइटोमीटर की डिमांड में तो बढ़त आ गई। बात समझ में आ रही है मेरे? देखो बच्चा, कल भी तुम्हें क्लास में आ रही थी नींद, आज भी आ रही है थोड़ी नींद, और सुनो होगा क्या, दोनों ही लेक्चर्स हो रहे हैं रिकॉर्ड, और यूट्यूब पे जाएगा, और यूट्यूब वाला बच्चा सोचेगा ये कौन बच्ची है जो हमेशा इकोनॉमिक्स के लेक्चर में सोती रहती है। ये क्वेश्चंस आने लगे कमेंट में, मैम हु इज दैट स्टूडेंट? तो मैं तो बता दूंगी भाई, ठीक है बेटा। उसके बाद डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। नमक की बात करें, घर में मैक्सिमम अगर वो स्वीट डिश नहीं है और चाय नहीं है, तो नमक तो पड़ता है, सब में पड़ता है। इनफैक्ट आप फल भी खाओ तो पीपल वुड प्रेफर नमक, आप ब्रेड के स्लाइसेस भी लो उसमें भी नमक। मगर अगर हम बात करें लाल मिर्च पाउडर की, मैं बड़े बेसिक एग्जांपल से उठा रही हूँ, जनरली यहाँ पे बिजली का एग्जांपल देते हैं, बट इट इज अ स्टीरियोटाइप। लाल मिर्च पाउडर आप हर चीजों में नहीं जानते, और अगर आप स्पाइस को लेके थोड़े सेंसिटिव हो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि शायद आप ना ही डालो, यू विल प्रेफर एक हरा मिर्च एंड दैट इज मोर देन इनफ। अब एक बात समझो, लाल मिर्च भी 20 रुपए की है, नमक भी 20 रुपए का। कल तुम सुबह उठे, तुम्हें पता चला नमक भी 50 हो गया, लाल मिर्च भी 50 हो गया। एक मिनट को तुम लाल मिर्च बोलोगे छोड़ो यार वी डोंट नीड इट, बट नमक तो यू नीड इट यार। उसकी तो इलास्टिसिटी पूरी तरह से न्यूट्रल है, मतलब वहां पे कोई इलास्टिसिटी नहीं, इट इज कंप्लीटली इन इलास्टिक, यू हैव टू बाय इट फॉर योरसेल्फ। उसी तरह बिजली की बात करो तो आज हमारे इंडिया में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इनफैक्ट इंडक्शन कुकर्स आने के बाद गैस का भी यूज कम हुआ है, पीपल आर यूजिंग द इंडक्शन। तो कुछ भी हो जाए, बिजली का बिल तो एक हाउस होल्ड के लिए एक बड़ा ही जेन्युइन सा एक्सपेंस है। सब बात छोड़ो, तुम लोग यंगस्टर हो, मैं भी यंगस्टर ही हूँ, वाईफाई का खर्चा, नेट का खर्चा, पापा का पॉकेट मार मार के बच्चे नेट भरवाते हैं फोन में। मान लो पापा मना कर दिया, अगर मार्क्स नहीं अच्छे है, अब तुम्हारे फोन में नेट नहीं, अब क्या किया जाए? अब पापा का पर्स मारा जाए। मत करना ये सब। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं जो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है। देखो ये चैप्टर बहुत लंबा है, एक बात समझ लो बच्चों, मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से भी और एंड टर्म के पर्सपेक्टिव से भी, सेकेंड सेमेस्टर में और तुम्हारे भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि यही चैप्टर बेसिक है। इसी चैप्टर के आधार पे तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक एक चीजों को पढ़ने वाले हो। अब उसके बाद मैंने लिखवाया है 2 पॉइंट्स में, तुम्हारे बुक में एक ही साथ दे दूंगा, मैंने 2 पॉइंट्स में लिखवाया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है बेटा, इधर देखो, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज ऑफ डिमांड। बच्चे समझो, एक्सटेंशन
जब अपने प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घटी या अपने प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ी, तो वहां पे हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। पर अगर किसी दूसरे फैक्टर, जैसे अभी किस चीज का एग्जांपल लिया था मैंने, नहीं सॉल्ट नहीं, एक और चीज, नो नो नो, अभी मैंने क्या, तुम स्विच कर जाओगे किस पे, राइटोमीटर एंड ट्राइमैक्स। मतलब अगर ट्राइमैक्स की वजह से तुमने राइटोमीटर पे स्विच किया, राइटोमीटर के प्राइस में कहीं कोई ना बदलाव आया, ना वो बढ़ा है ना घटा, बट यू हैव स्विच्ड इट, और तुम्हारी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, मतलब तुम्हारे जैसे 100 लोग भी खरीद लिए तो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बिकी तो डिमांड बढ़ी ना, तुम्हारी वजह से 100 डिमांड उसकी बढ़ गई, ये इंक्रीज इन डिमांड है। जब प्रोडक्ट की खुद की प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके दाम के बढ़ने या घटने के लिए, सो व्हाट डू वी कॉल इट, इंक्रीज इन, नो बेटा, एक्सटेंशन इज माय ओन प्राइस। अगर ये एक कमोडिटी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसकी दाम बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड घटी या इसका दाम घटने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ी, यस, जहां पे बढ़ रही है वो एक्सटेंशन है, जहां पे घट रही है वो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन मींस टू श्रिंक एंड एक्सटेंशन मींस टू एक्सपैंड। पर जब इसकी डिमांड मान लो ये भी एक ब्लूटूथ है, इस ब्लूटूथ की दाम घटने की वजह से कंज्यूमर इससे इस पे स्विच कर गया, इसकी डिमांड में कहीं कोई प्रभाव नहीं आया, इसके प्राइस में सॉरी कहीं कोई प्रभाव नहीं आया, बट इसका डिमांड प्राइस घटने की वजह से कंज्यूमर स्विच कर गया, तो इसकी डिमांड कम हुई ना, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। और सोचो इसका कोई लॉयल कंज्यूमर कि इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से इस पे स्विच कर गया, इसका डिमांड तो नहीं घटा, इसका प्राइस तो नहीं घटा, बट फिर भी इस पे स्विच कर गया, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। याद रखो, एक तुक्का, जो ये स्टाइलिश वाले शब्द है ना, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये मान लो उसकी अपनी प्राइस के वजह से है, ये तुक्का याद कर लो, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज तो किसी और फैक्टर्स की वजह से है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आज का लेक्चर ओवर। आज हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ लिए और कल भी यही कंटिन्यू रहेगा जब तक ये पूरा नहीं होगा। तुम आओगे बेटा?